मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि तंबाकू बेचने के लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियोस बनाया था और ये वीडियो काफ़ी चलता भी है। टबैको, फिर से आपने देखा नर्सिंग होम, और ये बीड़ी, गोल्ड, ये सब काफ़ी चलता है वीडियोस, और रैंकिंग भी करता है अपना, जो है गूगल में भी रैंकिंग करता है और यूट्यूब में भी रैंकिंग करता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कि सर तंबाकू का खेती करने के लिए लाइसेंस कहाँ से लेना चाहिए, ये 16 घंटे पहले ही किसी ने पूछा है। तो देखिए, तंबाकू का बिजनेस अलग अलग तरीके से होता है और मनीष कुमार जी हैं ये जिन्होंने सवाल पूछा है। तो तंबाकू का अगर आप खेती करते हैं तो तंबाकू का खेती, जैसे मान लीजिए आप खैनी होता है, बेसिकली खैनी का पत्ता अगर उगाते हैं तो उसमें आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। जब इससे बड़ा आप चले जाएं, अफीम वगैरह में जब जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट उसमें लाइसेंस देती है कि कितना एकड़ में कितना चीज़ आपको उगाना है, कितने टाइम के लिए उगाना है, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ताकि मान लीजिए आप कहीं गलत स्मगलर या ऐसे गलत लोगों के हाथ में ना बेचें। तो तंबाकू में आपको खेती करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तंबाकू का खेती कर सकते हैं। खेती करके जो भी मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं, जीएसटी फ्री है। जो ट्रेडर आपसे ख़रीदेगा वो आगे बेचेगा तो जीएसटी पे करेगा। आप अगर किसान हैं, अपने खेत में उगा रहे हैं, ले जाके अगर मंडी में बेच रहे हैं या मंडी वाला आपके पास आके ले जा रहा है, तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। जो नॉर्मल आप खेती कर रहे हैं, ना ही आपको कोई कागज़ पत्तर की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं उसी तरीके से खेती बाड़ी करके इसको बेच सकते हैं। किसी भी तरीके के लफड़े में आप नहीं फंसेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहें, जैसे मान लीजिए आपने खुद उगाया और मंडी में अपना जगह लिया, और फिर मंडी में जगह लेके आप उसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करके बाद में बेच रहे हैं, तो फिर वो कंडीशन दूसरा है। तो फिर आपको ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, खेती करने के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए। अब ट्रेडिंग में जाने के लिए आप किसी स्टेट से हैं ये तो नहीं पता, मगर बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए या तो आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है या शॉप एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये दो, या गुमुस्ता, ये तीन फेमस है जो पूरे इंडिया में जाना जाता है। मीनिंग एक ही है मगर अलग अलग जगह से है, इस वजह से अलग अलग नाम इसका आता है। तो इसके लिए आपको जो भी गोडाउन जहाँ भी लेंगे या मार्केट में जहाँ भी आप काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक दुकान लेना पड़ेगा, उसका रेंट एग्रीमेंट निकालना पड़ेगा, और वो रेंट एग्रीमेंट के साथ जो आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ से आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस या फिर ट्रेड लाइसेंस या गुमस्ता, ये तीनों में से कोई एक निकाल के फिर करेंट अकाउंट ओपन करके होलसेल में काम कर रहे हैं तो जीएसटी लाइसेंस लेके फिर आपको काम करने पड़ेगा। ये दो मोड है और दोनों ही अलग अलग मोड है। अगर आप दोनों करना चाहेंगे तो ये प्रोसेस है। अगर सिर्फ खेती करना चाहेंगे, खेती करके बाज़ार में सिर्फ देना चाहेंगे, तो पहला जो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस है। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए बहुत सारा काम आप लोग जानते होंगे हम लोग करते हैं। लाइसेंस का लगभग काम हम लोग करवा के देते हैं। टबैको का बिजनेस आप कर रहे हैं तो इसमें आपका ट्रेड लाइसेंस बनवाना या गुमस्ता का लाइसेंस बनवाना या फिर आपका ट्रेडमार्क बनवाना, बहुत सारा ब्रांड निकलता है, आप देखे होंगे। इसके बाद इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना, और फिर आपका ISO 9001 2015 क्वालिटी के लिए जो मैनुअल बनता है कंपनियों के, वो करवाना। ये सारा काम हम लोग करवा के देते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को वेबसाइट वगैरह बनवाना हो, वो अलग मुद्दा है, वो भी आपको रेफरेंस कर देंगे। क्योंकि टोबैको में नियम है कि आप डायरेक्ट जो है मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग ही आपको करना पड़ेगा। बाकी दुकान वगैरह जहाँ आप सेल करेंगे या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे आप रिफ्लेट वगैरह लगा सकते हैं, बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, मगर थोड़ा सा आपको ध्यान देख के रखना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट के मामले में गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा एक्शन भी लेती है। पब्लिक प्लेस में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी जगह पे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो उसका भी तरीका हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं या दूसरी कंपनियां क्या फॉलो स्ट्रेटजी कर रही हैं, ताकि आप भी उस तरीके से कर पाएँ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ। अगर आप मान लीजिए नए हैं तो बिजनेस में गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर पुराने हैं और अपने मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, कहीं पे आपका बाज़ार अटका हुआ है, आपका सामान नहीं बिक रहा है, तो कौन कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कैसे मार्केटिंग होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। आप हम लोगों से कांटेक्ट करके ये सारा काम करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है 9230222490, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, टाइम पूछिएगा, पैसा पूछिएगा, कितने टाइम के लिए कितना पैसा लगता है। फ्री वाले ना है, फ्री को का जो समझाना है समझा दिया इसमें। अब जो डाउट क्लियर करना होगा तो वो आएगा, और या लाइसेंस बनाना होगा डायरेक्ट वो आएगा, तो पूछ लेगा कितने मिनट का क्या चार्ज है, आपको बता दिया जाएगा, या कैटलॉग में जाके आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे, और फिर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के डायरेक्ट फ़ोन से बात करके चीज़ों को
समझ सकते हैं। यही प्रोसेस है और यही करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग आते हैं कि ऐसा पहली बार सुना है, ऐसा पहली बार हुआ है, तो हर एक काम पहली बार ही होता है और हम लोग ये पहली बार वाला जो काम है लगातार 3-4 साल से कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये पहली बार नहीं है। आपको हो सके ये पहली बार आपने बिजनेस के बारे में सोचा हो और ऐसी चीज़ देखी हो, तो भी आपका मैटर है, उसमें मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप गलत हैं या सही। आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। काम बनेगा कीजिएगा, नहीं बनेगा आप अपना घूम घूम कर देख सकते हैं, कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।